हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं सेल के बारे में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं हम, यूकैरियोटिक में भी एनिमल सेल की, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल का यहाँ पे है ना आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, वैसे आपका यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसी भी सेल का। लेकिन प्लांट सेल में या फिर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होता है, हालांकि उसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी स्टडी आज हम करेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल के सबसे बाहर की कवर है ये, ठीक। क्यों है? क्योंकि जितने भी सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं वो एक सेल से निकल के दूसरे सेल में ना जाने पाएँ, एक सेल के अंदर ही वो पैक्ड रहें। लाइक आप जब किसी शॉप पे कुछ परचेस करने जाते हो, जैसे आप वेजिटेबल शॉप पे गए, आपने वहाँ से वेजिटेबल जब लिया, आलू, टमाटर ले लिए, प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया आपने ले लिया। अभी आपको क्या हुआ, ऐसे आप उसे ले करके नहीं आ सकते इजीली कैरी करके, वो हर चीज़ ना बिखरती जाएगी वहाँ पे। तो आपको क्या होता है, शॉपकीपर एक पॉली बैग देता है, आप उस पॉली बैग में उस सारी वेजिटेबल्स को रख लेते हो और इजीली आप घर पे ले आते हो। तो यहाँ पे ऐसा ही है, सेल के लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। इसके अलावा और भी काम करता है, वो भी पढ़ रहे हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग है, सिलेक्टिवली परमेबल है कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही ये आने जाने देता है, ठीक। इसके बाद लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? लिपिड बाइलेयर का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। बाइलेयर मतलब कि 2 लेयर्स होती हैं इसमें। अब ऐसे ज़रूरत क्यों पड़ी कि 2 लेयर का हो? सिंगल लेयर का ही बन सकता था, बट हम यहाँ पे 2 लेयर का बना हुआ है, डबल लेयर है ना, 2 लेयर है यहाँ पे लिपिड्स के। बेसिकली कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। मेजॉरिटी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, लिपिड का जो ये फॉस्फोलिपिड है, इसका हेड रीजन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लिविंग, उसे वाटर से बहुत प्यार होता है, वाटर को छोड़ना नहीं चाहता। बट इसका जो टेल रीजन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हेटिंग, बिल्कुल वाटर के पास जाना पसंद नहीं करता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वाटर बिल्कुल भी उसको टच में आए, जरा सा भी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर भी कुछ फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और सेल के अंदर का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अभी दोनों साइड है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसने सोचा कि फॉस्फोलिपिड ने कि हम ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं ना कि जो मेरे लेग्स हैं वो कभी भी वाटर में जाए ही ना, ठीक, कभी भी वाटर में जाए ही ना। और तुम्हारे हेड भी ऐसे अरेंजमेंट हो जाए कि वो हमेशा वाटर में डूबे रहें, कि तुम्हें वाटर से अलग ना होना पड़े और मुझे वाटर के पास जाना ना पड़े। तो इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया। देखो सी, ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है, इस तरह का अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। हेड रीजन बाहर है और टेल रीजन इस तरीके से ज्वाइन हो गई कि अभी यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स इसको जो है वो नहीं आएगा डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि इसको वाटर पसंद नहीं है तो ये आएगा नहीं। और इससे क्या है, वाटर बहुत लविंग है, तो इसको इधर से भी वाटर मिल रहा है, इधर साइड से भी वाटर मिल रहा है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट हो रखा है इसका। इसमें देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बरीड होती हैं, इससे आप आसानी से नहीं निकालना नहीं है, लेकिन आप आसानी से निकाल नहीं सकते हो। इसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि कहाँ पे, सरफेस पे हैं, ये आप इजीली निकाल सकते हो। इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, इसका नाम ये भी है, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना तो वो
आने जाने का रास्ता देगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सिलेक्टिवली परमेबल क्यों है, क्योंकि हर चीज़ को आने जाने का रास्ता नहीं देता है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर चीज़ को आने जाने का रास्ता नहीं देता है। सेल वॉल क्या है, वो हर चीज़ की एंट्री करता रहता है। जाओ, जाना है जाओ, और आना है तो आओ। ठीक है, वो हर चीज़ के लिए आने जाने का रास्ता देता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ सिलेक्टिवली परमेबल है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही एंट्री करेंगी। ठीक, इसका देखो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहाँ पे दो तरह होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले हम ना पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जिसमें एटीपी का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, किसी भी तरह का यूज़ नहीं है। हमें एटीपी नहीं खर्च करने हैं आने जाने के लिए, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इजीली आओ जाओ, तो यहाँ पे कोई एटीपी का यूज़ नहीं है। अब फर्दर ये भी 2 टाइप्स का होता है, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक वर्ड आया है, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का, वो होता है डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है, देखो सिंपल डिफ्यूज़न के एग्जांपल आप देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस कैसे होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन क्यों होता है? एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो करके टूट करके वो एटीपी बना लेता है। एटीपी हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, करेंसी है हमारी बॉडी का। ठीक है, एनर्जी जिसे बोलते हैं। और बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो उसे हमें एग्जिट करना होता है। तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो इजीली एग्जिट कर जाता है। ठीक है, सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से एंट्री करता है। कैसे करता है? देखो यहाँ पे मान लो कोई सेल नहीं, सॉरी, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स हैं ये। ठीक है, इसके अंदर O2 भरा हुआ है, O2 है। ठीक, ये भी आसानी से यहाँ से सेल के अंदर O2 एंट्री करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो एग्जिट कर जाएगा। ये कहाँ पे होता है? ये प्रोसीजर ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो करके एटीपी बनाता है, और बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ऑक्सीजन की एंट्री बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट होना थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल डिफ्यूजन में आता है। इसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो। देखो कुछ वाटर जो होता है ना, कुछ वाटर वो थोड़ा थोड़ा करके ना इस मेम्ब्रेन के बाहर से जाता रहता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा अमाउंट में, बहुत कम, क्योंकि क्या है ना कि ये जो यहाँ पे ये जो बैठा हुआ है ना, जो नफरत करता है वाटर से, वो बिल्कुल ज़्यादा टाइम इसको जाने नहीं देगा, तो थोड़ा करके जाता है। तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है ये। लेकिन ज़्यादा अगर जाना है वाटर को, तो उसे चाहिए प्रोटीन। कोई प्रोटीन, बिना प्रोटीन के हेल्प के नहीं रहेगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल देखो, ये जो आउटसाइड हो रहा है, इसको प्रोटीन मिली है, एक्वापोरिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर को हम एक्वा भी बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वापोरिन प्रोटीन के थ्रू वाटर सेल मेम्ब्रेन के बाहर जा रहा है। ये आपका होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एग्जाम्पल, और ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कैरियर। क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। इसके बाद आ जाओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखो बेटा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, वहाँ पे क्या है? एटीपी की रिक्वायर्ड है, एटीपी की रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में किसी चीज़ को भेज रहे हैं। कहीं पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पहले से ही है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? और ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं।
किए जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, ये यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो बीच बीच में थोड़े थोड़े जो कोलेस्ट्रॉल भरे पड़े हैं लिपिड बाय लेयर के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका क्या फंक्शन है कि ये कांस्टेंट बफर है, कांस्टेंट बफर की तरह काम करता है यहाँ पे। लाइक जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, हमारी नहीं सिकुड़ती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है ऑलरेडी, तो हमारी। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे होता है ना, नारियल का तेल आप ले लो, कोकोनट ऑयल, तो सर्दियों में क्या होता है, बिल्कुल जम जाता है। ठीक, क्योंकि ये भी तो लिपिड का ही बना है ना, तो ऐसा होता है, कुछ एनिमल्स में होता होगा, बट हमारे अंदर तो नहीं होता है। ठीक, तो ये उस टाइम पे क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको मेंटेन करता है, मतलब सिकुड़ने नहीं देता है, उसको एज इट इज़ बनाए रखता है। और सेम जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलने लगती है कि मुझे दूर दूर जाना है, अब पास पास नहीं रहेंगे ये फॉस्फोलिपिड दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त क्या होता है, ये इसको दूर दूर नहीं जाने देता है, फिर इसको मेंटेन करता है कि नहीं ऐसे ही रहो। क्योंकि क्या होगा, अगर ये बहुत दूर दूर चले गए फॉस्फोलिपिड, तो अब बीच में बहुत सारा अगर गैप हो गया, वो पोर्स अगर बड़े हो गए, तो क्या होगा, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म भी बाहर निकल जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसा रहता है। एक और चीज़, ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, दे मूव ऑल टाइम, ये ना मूव करते रहते हैं ऐसे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्यों, क्योंकि ताकि ये देखते रहते हैं ना कि कहीं से ज़्यादा तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए मूवमेंट करते रहते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक, अब आज की वीडियो में तुम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं एंड प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। इसके बाद सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ओके, लिपिड बाय लेयर होती है। इसका जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक होता है लिपिड मेम्ब्रेन का, क्योंकि यहाँ फॉस्फोलिपिड है, और टेल रीजन हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन बरीड होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं जो सरफेस पे होती हैं, और उस पेरिफेरल प्रोटीन पर या इंटीग्रल प्रोटीन्स पर थोड़े थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स अरेंज होते हैं। ठीक, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है बीच बीच में। सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, सेल के अंदर का फ्लूइड जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से एटीपी का जो बनना होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।